नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में प्रभाग नंबर 7 और 8 से वंचित बहुजन अघाड़ी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवारों की तशहीर के लिए शहर के नैयाबादी से मुत्तसिल अम्बेडकर नगर में एक बड़े इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे में वीबीए के सरकर्दा कायदीन के साथ दोनों हलकों से किस्मत आजमा रहे वीबीए के उम्मीदवारान मौजूद थे। जलसे का आगाज भीम गीतों के रंगारंग प्रोग्राम से हुआ, जिसके बाद वीबीए कायदीन स्टेज पर पहुंचे और अवाम से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने जलसे में शरीक अफराद से अपील की कि वो आने वाले 15 जनवरी को प्रभाग नंबर 7 और 8 में वीबीए कांग्रेस इत्तेहाद के तमाम नामजद उम्मीदवारों के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करे। कायदीन ने कहा कि इन दोनों हलकों से वीबीए ने निहायत मेहनती और ईमानदार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जो मुंतखब होकर अवामी मसाइल के हल में मौसर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने शहरी सहूलियात, सफाई, पानी, सड़कों और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल को तरजीह देने के अज़्म का अदा किया। जलसे में इंतखाबी मैदान में मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शहर विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों पर भी तनकीद की गई। मुकर्रिरीन ने इल्जाम आयद किया कि जब भारतीय जनता पार्टी को यकीन हो गया कि इन दोनों हलकों से इसके उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकते, तो शहर विकास अघाड़ी के नाम से एक नई पार्टी मैदान में उतारी गई है, जो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। इसी दौरान वीबीए लीडर अविनाश भूसीकर ने मराठवाड़ा जनहित पार्टी से मुतालिक एक इंकशाफ करते हुए कहा कि इस पार्टी के बानी जिम्मेदारान में बीजेपी के महानगर सदर अमरनाथ राजूरकर का नाम शामिल है, जिससे ये वाजे होता है कि आजाद पैनल के नाम पर मैदान में आने वाली जमातों का मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही, जिससे इंतखाबी माहौल मजीद गर्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज। मराठवाडा जनहित पार्टी ज्यानं रजिस्ट्रेशन करून आणली, मी वकील आहे। रजिस्ट्रेशन मध्ये नंबर कोणाचा, नाव कोणाचं माहित आहे? कोणाचं आहे? अमर राजूरकरचं नाव आहे, ज्यांनी धर्माबाद आणि बिलोली या दोन्ही नगर परिषदेला भाजपला तिथे विरोधात वातावरण असताना ही जनहित पार्टी पुढे केली का नाही? आणि ते निवडून आल्या सगळे कोणाच्या घरी गेले? नगरसेवक अशोक चव्हाणांच्या घरी जाऊन सत्कार करून आले का नाही? उद्या कब्बशीवर जे कोणी निवडून, एखादा जरी निवडून तर येणारच नाही हो, ब्रह्मदेव खाली, सूर्य जरी खाली आला तरी येणार नाही निवडून कोणी, पण पडले तरी दुःख व्यक्त करायला कुठे जाणार आहेत? अशोक चव्हाणच्या घरी कब्बशीचे लोक। कारण त्या कब्बशीचा संस्थापक कोण आहे, कब्बशीचा फाउंडर मेंबर कोण आहे? तर अमर राजूरकर आहे। कब्बशीचं रजिस्ट्रेशन मराठवाडा जनहित पार्टीचं रजिस्ट्रेशन अमरनाथ राजूरकरच्या नावाने आहे। मी पूर्ण कार्ड आहे, कोणाला माहिती नसेल तर माझ्या घरी या, मी तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट देतो। अमरनाथ राजूरकरची पार्टी आहे मराठवाडा जनहित पार्टी। का काढली? कारण अशोक चव्हाणांना तोंड काळं करावं लागलं, त्याच्या नावानं कोणी मतदान द्यायला तयार नाहीये। नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या नावानं कोणी मतदान द्यायला तयार नाही, आणि म्हणून त्याला वेगवेगळे सोंगा घेऊन वेगवेगळ्या आघाड्या करून त्याने ते नाटक करणं चालू आहे। म्हणून कब्बशीला मतदान म्हणजे परत अशोक चव्हाणलाच मतदान आहे, हे ध्यानात ठेवा। त्यांनी 5,000 रुपये मताला देऊ द्या की 10,000 रुपयाला देऊ द्या। प्रशांत भाऊ आमचे म्हणालेत की घ्या, कारण आमचे प्रशांत भाऊ खंबीर उमेदवार आहेत। तिकडे माझा छोटा भाऊ राहुल सोनसळे खंबीर उमेदवार आहे, इकडे माझा आतून छोटा भाऊ कुलदीप राक्षस मारे खंबीर उमेदवार आहे, आणि इकडे माझे मोठे भाऊ जानीभाई सुद्धा उमेदवार आहेत। हे लक्षात ठेवा, हे 4 मजबूत उमेदवार इथे दिलेले आहेत आम्ही। आणि तुम्हाला मुद्दामून सांगतो की अशोक चव्हाणांचा पक्ष आहे बीजेपी, दुसरा पक्ष कोणता आहे? अशोक चव्हाणांची बी टीम कोण आहे? कब्बशी बी टीम आहे। सी टीम कोण आहे? राष्ट्रवादी। अजित पवार कुठे बसलाय? फडणवीसच्या मांडीला मांडी लावून तिथे बसलाय की नाही सरकारमध्ये? राष्ट्रवादीला मतदान म्हणजे परत बीजेपीला। शिवसेनेचं शिंदे गटाचं कोण आहे? शिंदे गट कुठं आहे? बीजेपी सोबत बसलाय। शिंदेला मतदान म्हणजे परत बीजेपीला, म्हणजे कमळाला मतदान बीजेपीला, कब्बशीला मतदान बीजेपीला, शिवसेना बाणाला मतदान बीजेपीला, घड्याळी मतदान बीजेपीला। अरे बीजेपीला नेस्तनाबूत करणारा कोणता पक्ष आहे? तर वंचित बहुजन आघाडी आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, आणि त्याला साथ देता है कांग्रेस। हमारे साथ पंगा मत लो। मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं, जो इनका पप्पा खुद बोल रहा। ये क्या बोल रहे हैं आपके सामने आकर कि भाई हम अब तो अपक्ष लड़ रहे, और अपक्ष में तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो इनका अशोक चव्हाण पप्पा है ना, उसकी बात को सुनो। पालिका या भाजपच्या 13पैकी 3 नगरपालिका या भाजपच्या चिन्हावर आल्या आहेत, आणि त्याचबरोबर आमच्याकडे 2 नगर परिषदा या सहयोगी, जसं आमचे संतोष कुलकर्णी या ठिकाणी नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत। त्यांनी सांगितलं होतं की आम्हाला भाजपच्या चिन्हावर नाही, पण स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे आम्ही अपक्ष लढणार आहोत, की आम्ही सहयोगी सदस्य
राहण्याची आमची भूमिका आहे. त्याच पद्धतीने निवडून आले, बहुमत त्यांचं आहे आणि किती जागा आपल्याला 17 पैकी 21 पैकी 14 जागा त्यांच्या आलेल्या आहेत. नगराध्यक्षपद पण त्यांचं आहे. त्याचबरोबर धर्माबाद सुद्धा नगरपालिका ही शंकर बोलंबवाल आणि त्यांचे सहकारी निवडून आलेले आहेत आणि यांचं सुद्धा भाजपकडेच येण्याची सर्व सदस्य होण्याची मानसिकता. आज 5 नगरपालिका या भाजप आणि मित्र पक्षांच्या मिळून सहयोगी सदस्य म्हणून आणण्याची त्याची तयारी आहे. मोठे यश चांगलंच आहे. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये साधारण 100च्या आसपास नगरसेवक हे भाजपचे आहेत. सुन लिए क्या बोल रहे हैं अशोक चौहान? धर्माबाद में और बिलोली में ये जो मराठवाड़ा जनहित पार्टी चुन के आई है वो स्थानिक परिस्थिति को देखते हुए हम बीजेपी के चिन्ह पर कमल के निशान पर चुनकर नहीं आ सकते थे. इसके लिए हम कब्बशी का सहारा लेंगे, मराठवाड़ा जनहित पार्टी का सहारा लेकर चुन के आए और बीजेपी के गोद में जाकर बैठे. और ये लोग कह रहे हैं आकर कि हम अपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं. अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, तुम्हारे बाप ने तुमको ईमानदारी का लुक़मा खिलाया है, तो आओ हमारे स्टेज पर आकर यहां पर कबूल करो कि चुन के आने के बाद चुन के तो नहीं आ सकते. मैं इसलिए जोर से आवाज में बात कर रहा हूं कि यहां पर रहने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हारे भी कानों में मेरी आवाज पड़नी चाहिए, तुम्हारे भी कानों में मेरी रकात पड़नी चाहिए कि यहां वंचित बहुजन आघाड़ी के मोहम्मद कासिम ने ओपन चैलेंज किया है. वो जो कहते हैं कि हम अशोक चौहान के नहीं है. अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया, तुम तुम्हारे सगे मां के जने हो, तो आओ वंचित के स्टेज पर आकर बताओ कि तुम किसके पैसे पर इलेक्शन लड़ रहे हो, किसकी निशानी पर इलेक्शन लड़ रहे हो. कौन है वो मराठवाड़ा जनहित पार्टी, कौन सा वो अपक्ष पैनल है जिसके निशान पर तुम चुनाव लड़ रहे हो. वंचित को धोखा देने की कोशिश मत करो. वंचित के पट्टे में आओगे तो धोखे नहीं फटके खाओगे. वंचित सादी सूदी जमात नहीं है. वंचित हक और हलाल का खाने वालों की जमात है. यहां पर वोट वंचित का जब पड़ता है तो खटाखट जहां पर वंचित के निशान पर इलेक्शन में चुनाव पर बटन दबता है,